जनाबे बैनुल अक़वामी शायर, हिंदुस्तान का मशहूर और मारूफ शायर, मैं जनाबे दिल खैराबादी से गुजारिश कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि बादब फिर अदब का मकाम आ रहा है, मोहम्मद का फिर एक गुलाम आ रहा है, फिदा जिनकी आवाज पर है जमाना वही आज शीरी कलाम आ रहा है। आइए माइक पर जनाबे दिल खैराबादी अपने बेबाक इजहार के साथ। और यहाँ से मतले का आगाज करता हूँ और चैलेंज करता हूँ कि इंशाअल्लाह कोई शख्स खामोश नहीं रहेगा। इसलिए खामोश नहीं रहेगा, सालिम अंसारी साहब ने कहा तकरीर के दौरान कि जब दाढ़ी टोपी में उनको दहशतगर्दी नजर आती है, जब ये कहते हैं वो अपने मंच से कि आप हिंदुस्तान छोड़ करके कहीं और चले जाए, मैं मतला उसको बनाने की कोशिश करता हूँ और एक एक शख्स से दुआ का तालिब हूँ। मुलाहिजा फरमाए। अरे यहीं पर देंगे अपनी जान। मुझे उम्मीद है ये तमाम मदरसे के बच्चे बैठे हैं, मेरा हौसला जरूर बढ़ाएंगे कि यहीं पर हाँ यहीं पर देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। क्या बात है, बढ़ा दो भैया। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अब तक जो बंदा खामोश था मतले में इंशाअल्लाह उसकी शिरकत हो जाएगी कि यहीं पर देंगे अपनी जान, यहीं पर देंगे अपनी जान, यहीं पर देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। यहीं पर देंगे अपनी जान, यहीं पर देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। अरे नहीं जाएंगे पाकिस्तान, जो होगा देखा जाएगा। जिंदाबाद दिल भाई, नारे तकबीर। जनाबे दिल खैराबादी, जनाबे दिल खैराबादी, नातिया मुशायरा बहुत उम्दा। जिंदाबाद दिल भाई, बहुत खूब। आपने वतन से मोहब्बत का पैगाम दिया है, मुसलमान के लिए सच्चाई का पैगाम है। मैं इस पैगाम को सलाम करता हूं और मुजीब भाई से गुजारिश करता हूं कि इस पैगाम को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाइए। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत। और मेरा साकिब जो बना मुबारकपुर से आया हुआ मेरा दोस्त, मैं उसको सलाम अर्ज कर रहा हूँ, उसका इस्तकबाल भी करता हूँ, साकिब मुबारकपुरी का। बहरहाल तमाम हमारे दोस्त और अबुल महामिद दोस्तों इत्मीनान से बैठिए। आज हकीकत में ये दिल खैराबादी अपना दिल वलीदपुर में निकाल के जाएगा जी, मगर ये शर्त है मेरा बड़ा भाई जो बड़ी शफकतें रहती हैं मिलती हैं मुशायरों में, मोहतरम जनाब अल्ताफ ज़िया, उनको जरूर हम सुनेंगे, बिल्कुल इंशाअल्लाह उसी अंदाज से सुनेंगे जिस तरीके से सारे हिंदुस्तान में अल्ताफ ज़िया को सुना जाता है। अल्ताफ ज़िया साहब ने और खूबसूरत इस मिसरे को बना दिया है। फिर हाजिर करता हूँ, नयापन हो तो नवाज दीजिएगा। मुलाहिजा फरमाए जी कि यहीं पर देंगे अपनी जान। हाजी मंजूर साहब मर्द आदमी हो, मर्द शेर पड़ता है इन शेरों के दरमियान कि यहीं पर देंगे अपनी जान। आप कहिए, जो होगा देखा जाएगा। मिसरा लगा रहा हूं, मुलाजा फरमाए कि यहीं पर देंगे अपनी जान, यहीं पर देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। यहीं पर देंगे अपनी जान, यहीं पर देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। क्यों? अरे नहीं छोड़ेंगे हिंदुस्तान, जो होगा देखा जाएगा। सुभान अल्लाह भाई, बहुत खूब। नहीं छोड़ेंगे हिंदुस्तान, जो होगा देखा जाएगा। हमने सवाल है वह देखा जाएगा। और हजरात, एक एक मिसरा आपके जज्बात
के हवाले मैं करता हूं और इंशाअल्लाह तमाम मुझे जहां तक मेरी नजर काम कर रही है 50 साल से कम ही के लोग हैं और ज्यादा इसमें कम से कम 25 साल नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं। इन नौजवानों के सीने में अगर दिल है तो दिल खैराबादी उसको धड़काने की कोशिश करता है। मुलाहिजा फरमाए, यहीं पर देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। सुनिएगा, अगर तुम मारोगे हमको, अकमल अदीब, अगर तुम मारोगे हमको तो हम भी मारेंगे तुमको। क्या बात है दिल भाई, तुम मारोगे हमको तो हम भी मारेंगे तुमको। अगर तुम मारोगे हमको तो हम भी मारेंगे तुमको, तो हम भी मारेंगे तुमको। अरे मिटा दो तुम उसकी पहचान, जो होगा देखा जाएगा। खुद दिल भाई वाह, खुद को पहचानो तो सब अब भी संवर सकता है, दुश्मने दी का शिराजा बिखर सकता है। हक परस्तों के फसाने में कहीं माप नहीं, तुमसे टकराए जमाने की ये औकात नहीं, तुमसे टकराए जमाने की ये औकात नहीं। बहुत खूब दिल भाई, बहुत खूब। ये अकमल अदीब साहब, देखिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बढ़ा चढ़ा करके मुझे कहा। हकीकत में इस वक्त उफ़क़े अदब में अगर कोई नाज़िम का इंतखाब होता है, इस नौजवान ने बहुत जल्द ये बहुत तवील सफर करने का इरादा किया है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्ताफ ज़िया जैसी शख्सियत अगर इस बच्चे को नवाज दे तो कल हिंदुस्तान की धरती पे हमारे मऊ जिले का नाज़िम एक उभरता हुआ नजर आएगा। दुआ फरमाए शुक्रिया बच्चे के लिए और शेर हाजिर करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए कि यहीं पर देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। कि मुसलमान हो डरना कैसा, तवज्जो चाहूंगा, कि मुसलमान हो डरना कैसा, करे तुम पर जो भी हमला। मुसलमान हो डरना कैसा, करे तुम पर जो भी हमला। मुसलमान हो डरना कैसा, करे तुम पर जो भी हमला। अरे मिटा दो तुम उसकी पहचान, जो होगा मिटा दो तुम उसकी पहचान, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। और हजरात एक 4 मिसरे और आपकी खिदमत में हाजिर करना चाहता हूँ। तलाक़ सलासा के हवाले से इस वक्त मीडिया तक ये पैगाम पहुँचाना मुझे बहुत जरूरी है। जी दिल, और मीडिया के जरिए वहां तक पहुँचेगा जहां तमाम जमीयत के लोग दामे दिरमे कदमे सुखने इस उम्मत मुसलमान के लिए पूरी लड़ाई ले रहे हैं। सही बात। उसमें सबसे बड़ा नाम है हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब का, अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए। इस्लामी कवानीन से न जाने क्या उनको एलर्जी है, हुकूमत हिंद को इस्लामी कानून के से पता नहीं क्या एलर्जी है। एक मतला और एक शेर बनाने की कोशिश करता हूँ। मुलाहिजा कि इस्लामी कवानीन से हैरान बहुत है। क्या बात है भाई, मैं सच कहूं तो मेरे सच की तायीद फरमाइएगा कि इस्लामी कवानीन से हैरान बहुत है, हैरान बहुत है, हैरान बहुत है, हैरान बहुत है। इस्लामी कवानीन से हैरान बहुत है, इस्लामी कवानीन से इस्लामी कवानीन से हैरान बहुत है, इस्लामी कवानीन से हैरान बहुत है, हैरान बहुत
कुछ दुश्मन इस्लाम परेशान क्या बात बहुत है भाई, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, सच्चाई है, बहुत खूब। परेशान बहुत है दिल भाई बहुत खूब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे जिनके सीने में कुरान पाक, कुरान मुकद्दस ऐसी किताब है जो अपने सीने में बसाए हुए हैं, उन हाफिज कुरान के हवाले से एक शेर हाजिर करूंगा इंशाअल्लाह। उससे कब्ल मैं हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब का नाम लिया, वहीं पर सरजमीन बिहार की वो अजीम शख्सियत अमीर शरीयत हजरत मौलाना सैयद वली रहमानी साहब दामद बरकातुहुम जैसी शख्सियत बड़ा जम के काम कर रही है। हुकूमत हिंद से आंख में आंख मिला करके अगर कोई बात करने वाली शख्सियत है तो हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की है। मतलब मैंने पढ़ा, अब शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि मंसूबे बातिल को खुदा, मंसूबे बातिल को खुदा कर दे तू नाकाम। आप पूरा मजमा कह दे आमीन। कि मंसूबे बातिल को खुदा कर दे तू नाकाम, खुदा कर दे तू नाकाम। मंसूबे बातिल को खुदा कर दे तू नाकाम, खुदा कर दे तू नाकाम। मंसूबे बातिल को खुदा कर दे तू नाकाम। क्या बात है भाई, मंसूबे बातिल को खुदा कर दे तू नाकाम, खुदा कर दे तू नाकाम, खुदा कर दे तू नाकाम। क्यों? अरे इस फिक्र में उम्मत के निगहबान बहुत हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। उम्मत के निगहबान बहुत हैं, इस फिक्र में उम्मत के निगहबान बहुत हैं। और तेरा जवाब देने के लिए ये एक टूटी चटाई पे पढ़ने वाला मदारिस इस्लामिया का एक बच्चा काफी है, उसको हाजिर करता हूँ। यहाँ से 4 मिसरे खत्म हो गए, बगैर मतले के शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि बहका नहीं सकता तू मुझे, अकमल भाई, कि बहका नहीं सकता तू मुझे वक्त का फिर क्या बात है भाई, बहका नहीं सकता तू मुझे वक्त का फिर मुझे वक्त का फिर बहका नहीं सकता तू मुझे वक्त का फिर बहका नहीं सकता तू मुझे वक्त का फिर मुझे वक्त का फिर वक्त का फिर क्यों? अरे मेरे लिए अल्लाह का कुरान बहुत है भाई, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह का कुरान बहुत है, मेरे लिए अल्लाह का कुरान बहुत है, मेरे लिए अल्लाह का कुरान बहुत है। चूंकि ये नातिया मुशायरा है, मैंने उस रिवायत से थोड़ा से हट करके गुफ्तगू की। आइए हजरात, अब नातिया अशार आपकी खिदमत में बहुत छोटी सी जमीन में बिल्कुल नया कलाम हाजिर करने की कोशिश करता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। इरशाद अल्ताफ भाई, कोशिश करता हूँ मुलाहिजा फरमाए कि कुल जहां का जमाल लिख देना। ओहो, अच्छा मिश्रा भाई, मतलब तो अगर आप लोग नवाज दिए डाइज वाले तो इंशाल्लाह सामईन तक पहुंच जाएगा, इसलिए कि डाइज बहुत ही मोतबर है इस वक्त, थोड़ी सी दिमाग लगाने की जरूरत है मतले में कि कुल जहां कुल जहां कुल जहां कुल जहां का जमाल लिख देना। कुल जहां का जमाल लिख देना, कुल जहां का जमाल लिख देना, कुल जहां का जमाल लिख देना। कुल जहां का जमाल लिख देना, कुल जहां का
लिख देना। क्या बात है भाई, मीम है मीम दाल लिख देना। मैंने लफ्ज़ मोहम्मद को काफिये में लेने की कोशिश की है, मुलाहिजा फरमाएं। मीम है मीम दाल लिख देना। माशाअल्लाह। अब वो शेर पेश करता हूं, शायद मेरी जिंदगी का सबसे मजबूत शेर हो जाए, मगर आपकी दुआ का तालिब। मेरा रंग बिलाली रंग है और वहीं से शेर उठाने की कोशिश करता हूं। मुलाहिजा फरमाए। मीम है मीम दाल लिख देना कि जब हरम की अजान याद आए। क्या बात है भाई, देखिएगा कि जब हरम की, कह दीजिए सुभान अल्लाह, कि जब हरम की अजान याद आए, जब हरम की अजान याद आए, याद आए, जब हरम की अजान याद आए, जब हरम की अजान याद आए, जब हरम की अजान याद आए, अरे आंसुओं से बिलाल हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने दिल भाई, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत ही उम्दा, जिंदाबाद। क्या कहने, बहुत खूब। सभी हजरात आ रहे हैं। वसीम रामपुरी जो है बहुत कोशिश किया कि किसी तरीके से हाजी मंजूर साहब 500 का नोट दे दें, मगर मैं वैसी हरकत नहीं करूंगा, इसलिए कि वो मेहमान है और इस मामले में वसीम रामपुरी ने बहुत ही बेहतरीन मुरस्सा कलाम आपकी खिदमत में उन्होंने सुनाया, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मगर इस नौजवान के तवस्सुल से मैं मेरी हाजिरी और इस नौजवान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उस्मान गनी साहब जो आपके उम्मीदवार हैं, हर दिल अजीज हैं, ये शेर फिर इनके हवाले से पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए। कुल जहां कुल जहां कुल जहां कुल जहां का जमाल लिख देना, मीम है मीम दाल लिख देना, जब हरम की अजान याद आए, जब हरम की अजान याद आए, जब हरम की अजान, सुभान अल्लाह, जब हरम की अजान याद आए, कुल जहां का जमाल लिख देना, मीम है मीम दाल लिख देना, जब हरम की अज़ान, जब हरम की अज़ान याद आए, जब हरम की अज़ान याद आए, आंसुओं से बिलाल लिख देना। क्या कहने भाई, बहुत आंसुओं से बिलाल लिख देना। और हजरात, किसी ने बहुत अच्छा शेर कभी कहा था कि इस दौर का मुफ्ती हूं, कोई पूछ ले आकर हर फतवा बता दूंगा शरीयत के अलावा। एक शेर हाजिर करता हूं, मोहतरम जनाब अल्ताफ ज़िया साहब, हाजी मंजूर साहब, उस्मान गनी साहब, बिलाल साहब और डॉक्टर अखलाक साहब, आप तवस्सुल से मुलाहिजा फरमाए। मुबशिर भाई, आंसुओं से बिलाल लिख देना कि जब उठाए रसूल पर उंगली, नयापन होगा तो दुआएं दीजिएगा, कि जो उठाए रसूल पर उंगली, जो उठाए रसूल पर उंगली, जो उठाए रसूल पर उंगली, अरे जो उठाए रसूल पर उंगली, जो उठाए रसूल पर उंगली, अरे कत्ल उसका हलाल लिख दे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या कहने, बहुत खूब, क्या बात है भाई, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद।
क्या बात है भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। माशाल्लाह मेरे बड़े भाई मोहम्मद अकरम साहब ने बहुत ही अछूते अंदाज से मुझको अपनी दुआओं से नवाजा, गले से सीने से लगा लिया। आइए हजरात, ये शेर फिर हाजिर करता हूँ। मैंने पहले ही वो शेर किसी का सुना दिया था, अब ये इस शेर का फिर मजा लीजिए। पूरा मजमा जी लगा करके एक बार कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि जो उठाए रसूल पर उंगली, जो उठाए रसूल पर उंगली, उंगली जो उठाए रसूल पर उंगली, जो उठाए जो उठाए रसूल पर उंगली, रसूल पर उंगली, जो उठाए रसूल पर उंगली, जो उठाए रसूल पर उंगली, जो उठाए रसूल पर उंगली, कत्ल उसका हलाल लिख देना, कत्ल उसका हलाल लिख देना। और हजरात ये शेर हाजिर करता हूँ जो इस वक्त डाइस पे तशरीफ फरमा है, तमाम सीनियर शोरा और छोटे भाई। मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ कि वो सब के सब खात्मा हो गया है। अल्ताफ जिया और दिल खैराबादी को सुनने के लिए शायरों के पास कलेजा खत्म हो जाता है कि इसको किस तरीके से सुना जाए। अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो, जो भी शोरा गायब हो गए हैं वो बराहे करम डाइस पे तशरीफ लाए, इसलिए कि अल्ताफ जिया साहब को सुनना है। आखिरी शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि जिसको अपने उरूज पर हो सवाल, क्या बात है, कि जिसको 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 अपने उरूज पर है सवाल, जिसको अपने उरूज पर हो गुरूर, जिसको अपने उरूज पर हो गुरूर, जिसको अपने उरूज पर हो गुरूर, अरे नाम उसके सवाल लिख देना, नाम उसके सवाल लिख देना, नाम उसके सवाल लिख देना, नाम उसके सवाल लिख देना। हजरात तकरीबन 20 मिनट मैंने आपकी खिदमत में अशार सुनाए, और अब माला मत पहनाइएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। इतना वजनी माला है कि कमर वैसे ही कमजोर हो जाती है। क्या बात है। अच्छा देखिए हाजी मंजूर साहब बैठे हुए हैं, अलग अलग, हाँ अलग अलग सब पिन मारने पे मजबूर हो जाते हैं। हाजी मंजूर साहब भी कह रहे हैं। आइए हजरात, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए, इन लोगों का हुक्म भी है। वो 4 मिसरे हाजिर करता हूँ इन दिनों, जो मैं तमाम मुशायरों में मैंने पढ़ा है। उससे कबल एक नाते पाक के एक मतलब 2 शेर आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। कि मैं नाते सरकार, बहुत अच्छी नाते पाक, कि मैं नाते सरकार पढ़ रहा हूँ, मेरा मुक़द्दर सवर है। सुभान अल्लाह भाई, अच्छा मिसरा, बहुत खूब। अब नाते पाक पढ़ता हूँ। मदारिस इस्लामिया के तमाम नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, उन तमाम बच्चों के हवाले से हाजिर करता हूँ। मोहतरम जनाब साजिद साहब मुलाहिजा फरमाए कि मैं नाते सरकार पढ़ रहा हूँ, मेरा मुक़द्दर संवर रहा है, मेरा मुक़द्दर संवर रहा है। मैं नाते सरकार पढ़ रहा हूँ, मेरा मुक़द्दर संवर रहा है, मेरा मुक़द्दर संवर रहा है। मैं नाते सरकार, मैं नाते सरकार पढ़ रहा हूँ, मेरा
का कबूतर हरम में परवाज़ क्या बात है, कर जिंदाबाद रहा जिंदाबाद, है। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, बहुत खूब। मेरे ख्यालात का कबूतर हरम में परवाज़ कर रहा है, हरम में परवाज़ कर रहा है। मैंने भी मदीना नहीं देखा है, अल्लाह मुझे भी और जितने लोग नहीं देखे हैं, अल्लाह उन तमाम लोगों को मदीना दिखलाने की तौफीक अता फरमाए। एक शेर हाजिर करता हूँ, तलब जो है मुलाहिजा फरमाए कि मदीना देखा नहीं है लेकिन मदीना देखा नहीं है बसी है यादें मदीना दिल में। जरा तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह कि मदीना देखा नहीं है लेकिन बसी है यादें मदीना दिल में, बसी है यादें मदीना दिल में। अरे मदीना देखा मदीना देखा नहीं है लेकिन बसी है यादें मदीना दिल में, बसी है यादें मदीना दिल में। अरे जहां नजर काम कर न पाई वहां पे दिल काम जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। वाकई हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर जनाब अल्ताफ जिया साहब दिल साहब को नवाज रहे हैं। देखिए बहुत उम्दा, जिंदाबाद। एक मोतबर शायर और अपने छोटे भाई को जो नवाज दे, जाहिर सी बात है कि इस शेर में बहुत ही तड़प थी, बहुत कशिश थी। अल्लाह हम तमाम हाज़रीन को कबूल फरमाए कि मदीना देखा नहीं है लेकिन बसी है यादें मदीना दिल में, बसी है यादें मदीना दिल में। मदीना देखा नहीं है लेकिन बसी है यादें मदीना दिल में। जहां नजर काम कर न पाई वहां पे दिल काम कर रहा है। और एक आखिरी शेर आपकी खिदमत में हाजिर करता हूं और तमाम कमेटी के नौजवानों को मुबारकबाद पेश करते हुए हाजिर करता हूं। मुलाहिजा फरमाएं कि कदम अदीब साहब के कदम कदम पर सताने वाला नबी के दिल को दुखाने वाला, नबी के दिल को दुखाने वाला, कदम कदम पर सताने वाला नबी के दिल को दुखाने वाला, कदम कदम पर कदम कदम पर सताने वाला नबी के दिल को दुखाने वाला, नबी के दिल को दुखाने वाला, वो वादिये कुफ्र के खंडर में अबू लहब घास चर रहा है। वो वादिये कुफ्र के खंडर में भाई बहुत अबू लहब घास चर रहा है, अबू लहब घास चर रहा है। और आपका चार मिसरा हाजी मंजूर अहमद साहब ने भी बार बार हुक्म दिया कि वो चार मिसरे पढ़ो और कमेटी के तमाम लोगों ने कहा वो चार मिसरे हाजिर करके मैं अपनी जगह ले लेता हूं। और चार मिसरे में इतनी दुआएं दीजिए कि अगला सफर मेरा बहुत कामयाब हो जाए। मतला हाजिर करता हूं और उसके बाद एक शेर कि शाहरुख न बनेगा अकमल अदीब और ये मेरा मतला
कि शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा। अभी आप कमजोर पड़ रहे हैं, मैं जानता हूं कि आपके हाफिजे में ये मतला होगा, मगर आप जिंदा दिली का सबूत दें और बेदार होकर के सुने तो सुनाने का लुत्फ और आएगा। कि शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा ना, सलमान बनेगा, शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, बहुत खूब जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा। आखिरी दो मिसरे मैं अपने बहुत ही मोहतरम बड़े भाई हाजी मंजूर अहमद साहब प्रधान और ये इनका लड़का भी आया है, उस बच्चे के हवाले से शेर हाजिर करता हूँ। मुलाजा फरमान। शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, वो बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा। कि ऐ दुश्मन इस्लाम जरा गौर से सुन ले, जरा गौर से सुन ले, जरा गौर से सुन ले। ऐ दुश्मन इस्लाम, ऐ दुश्मन इस्लाम जरा गौर से सुन ले, जरा गौर से सुन ले। ऐ दुश्मन इस्लाम, दुश्मन इस्लाम जरा गौर से सुन ले, ए दुश्मन इस्लाम जरा गौर से सुन ले। ये बच्चा तेरे, ए दुश्मन इस्लाम जरा गौर से सुन ले, ए दुश्मन इस्लाम जरा गौर से सुन ले। ये बच्चा तेरे, ये बच्चा तेरी मौत का सामान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज़े कुरान बने। क्या बात है, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा बहुत उम्दा।